Hello and welcome to Manika IS. Today we are going to start a new series on modern Indian history, and this is specifically for your prelims 2026. In this series, we'll try to go in detail about all the topics that generally UPSC tend to ask question from. And the very first topic that we are going to start today is your factors for the rise of Indian nationalism or growth of फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से पहले नहीं थी। ठीक है, पोस्ट 1857 देयर वाज अ रियलाइजेशन अमंग द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स दैट हमारी भी एक नेशनल मूवमेंट होनी चाहिए जो हमें फ्रीडम तक पहुंचाए। ठीक है, इनिशियली वो फ्रीडम का नहीं था, बट इवेंचुअली इट बिकेम वन। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो व्हाट इज अ नेशन। ठीक है, नेशन का जो डेफिनेशन है वो क्या है, हम इंडिया को नेशन बोलते हैं, तो व्हाट इज अ नेशन? नेशन इज अ समिशन ऑफ पीपल हु फील वन। एक बिलोंगिंगनेस है। ठीक है, एक जनरल डेफिनेशन है, अगर कोई भी आपसे पूछे ड्यूरिंग इंटरव्यू ऑल्सो, यू कैन सिंपली से दिस डेफिनेशन विच इज 100% एक्यूरेट। नेशन इज अ समेशन ऑफ पीपल हु फील वन। ठीक है, सो द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, देयर आर 9 मेजर फैक्टर्स दैट वी आर गोइंग टू लुक one after another. So the very first factor for the rise of Indian nationalism is realization of the contradiction. Contradiction क्या था? Contradiction था of interest. Interest of whom? Interest of Britishers versus Indians. ठीक है, इंडियंस की कुछ और इंटरेस्ट थी, ब्रिटिशर्स की कुछ और इंटरेस्ट थी। ब्रिटिशर्स का क्या इंटरेस्ट था? दे वांटेड मैक्सिमम प्रॉफिट out of India. India was not their country, right? They never said that India, we belong to India, right? They were here to do trade and earn profits. उनका simple strategy यही था, ठीक है? When Britishers came to India, whereas on the other hand, Indians जो थे वो backward जा रहे थे, backward in terms of their growth, ठीक है? Their development. For example, the various sections of the society, for example, your peasants, इनको बहुत हाई लैंड रेवेन्यू देना पड़ रहा था। ठीक है, बहुत हाई लैंड रेवेन्यू। वी हैव मालवारी सिस्टम, वी हैव रायतवारी, वी हैव परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू इतनी एक्सप्लॉइटेटिव थी दैट द पीजेंट्स वर एक्चुअली फेसिंग द बर्न ऑफ दिस हाई लैंड रेवेन्यू। नेक्स्ट, वेयर आर्टिसंस, जो आर्टिसंस है, सपोज कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी टॉय बना रहे हो, ठीक है, बट वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब ब्रिटिश से वो कोई इंपोर्ट हो रही है, कोई भी उनकी फिनिश्ड गुड्स है, इंडियंस वे नॉट एबल टू कम्पीट विद द फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, क्योंकि वो मशीन से बने हुए हैं, वो लार्ज स्केल्स पे बेच रहे हैं, तो दे वर नॉट एबल टू कम्पीट। तो इनके जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो रहे थे। द थर्ड वेयर योर कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास कैसे इंपैक्ट हो रही थी? बिकॉज जो भी कैपिटलिस्ट का काम क्या है, लाइक वो कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है, उनको ब्रिटिश के जो भी लॉज और रूल्स थे वो प्रमोट नहीं करने दे रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कैपिटलिस्ट वेर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, टैरिफ लगाया जा रहा है, और मोर सो दे वर फेवरिंग द यूरोपियन और लेट्स से ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास थे उनको थोड़ा डोमिनेट किया जा रहा था। ठीक है, the fourth one were the educated middle class. ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, इनके पास सबसे बड़ा इशू ये था दैट दे वर नॉट गेटिंग जॉब्स। ठीक है, इफ यू आर एजुकेटेड एंड यू आर नॉट एबल टू गेट अ जॉब, इट इज अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन फॉर अ सोशल मूवमेंट। ठीक है, सोशल एक लॉलेसनेस भी क्रिएट हो सकता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सेक्शंस वेयर द मिडिल क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप देख सकते हो दैट मल्टीपल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेयर फेसिंग एन इशू, एंड बिकॉज ऑफ विच इट मेड वेरी क्लियर दैट हमारी जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है, ब्रिटिश की जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है। पहला फैक्टर फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, द सेकेंड फैक्टर इज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन? पॉलिटिकल यूनिफिकेशन आपने देखा है दैट इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स. Number one was provinces, another was princely states. ठीक है, during the independence also there were around more than 500 princely states जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेट किया था, and because of which we have a country that we have today, right?
और प्रोविंसेस, फॉर एग्जांपल बंगाल वाज अ प्रोविंस, मद्रास वाज अ प्रोविंस, मद्रास नाउ यू कैन कॉल इट एज चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे प्रोविंस थी, ठीक है। So there were the provinces which were directly ruled by the Britishers and princely states were indirectly ruled. So the political unification थी, in a way we achieved that, ठीक है। ये नेशनलिज्म में कैसे कंट्रीब्यूट किया? बिकॉज द पीपल वेर एबल टू कम टुगेदर। आज जो हमारी इश्यूज है वो दूसरे रीजन के भी इश्यूज थे, तो इन अ वे पीपल वेर एबल टू कनेक्ट विद ईच अदर मच बेटर, राइट। नेक्स्ट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन कैसे हुआ? देखो, सबसे पहला एक मेजर जो रोल था ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन में, वो था यूनिफाइड जुडिशियरी। जो जुडिशियल सिस्टम थी उन्होंने यूनिफाई कर दिया, ठीक है। सेकेंड वाज प्रोफेशनल सिविल सर्विस। जो सिविल सर्वेंट्स थे वो यूनिफाई किया गया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, हम लॉर्ड बोल रहे हैं बट कॉर्नवालिस हेस्टिंग्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। इन योर एग्जाम ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दैट। तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन क्रिएट किया, बिकॉज ऑफ विच अगेन द पीपल कैन हैव सिमिलर इश्यूज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। और एक यूनिफाइड वॉइस में भी वो बोल सकते थे, ठीक है। क्योंकि अगर डिफरेंट सेटअप रहता है, ठीक है, तो इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू कम टुगेदर एंड स्पीक टुवर्ड्स द पावर which were the Britishers, ठीक है। So this is a second major factor. The third is Western thought and education. Education was largely in English medium, ठीक है। तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, एंड बिकॉज ऑफ विच द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जो अभी हमने देखा है, दे वेर एबल टू गेट एजुकेशन, ठीक है। तो इंग्लिश एजुकेशन से क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल बंगाल में बंगाली बोली जा रही है, चेन्नई में तमिल बोली जा रही है, ठीक है, बॉम्बे में मराठी बोली जा रही है। अब इन तीनों प्रोविंस के बीच में एक यूनिफिकेशन नहीं था, देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल कॉमन लैंग्वेज फॉर देम, ठीक है। सो इंग्लिश ब्रीच्ड दैट गैप, ठीक है। ये बहुत हद तक एक लैंग्वेज बैरियर जो है खत्म कर दिया गया था, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट वेस्टर्न थॉट? फॉर एग्जांपल जे रूसो, थॉमस पेन, ठीक है। ये जो थिंकर्स थे, जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, इनके आइडिया से इंग्लिश में पढ़ के दे वर गेटिंग इम्पैक्टेड द नेशनलिस्ट लीडर्स, ठीक है। अभी हम उनके नाम में भी आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जे रूसो ने बोला है दैट यू कैन नॉट गवर्न अ कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ इट्स पीपल, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने तो हमारी कोई कंसेंट नहीं ली थी। सो दिस वाज अ फैक्टर, दिस वाज अ रैशनल थॉट जो थिंकर्स के दिमाग में, जो इंडियन लीडर्स हैं उनके दिमाग में आया, एंड बिकॉज ऑफ विच दे केम टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो कंसेंट ऑफ द पीपल आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, ठीक है। तो ये तो नहीं था, हमारी जो प्रियम्बल है वो कंसेंट दे रही है, ठीक है। जो ओके दिस इज अ प्रियम्बल एंड दिस इज हाउ वी वांट टू गवर्न आवर, लाइक वी वांट अस टू बी गवर्न, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम में तो ऐसा कोई कंसेंट नहीं था। तो इन अ वे ये जो थॉट प्रोसेस थी जो मॉडर्न थिंकर्स दे रहे थे यूरोप में एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन लीडर्स वर बीइंग इम्पैक्टेड बाय देम, ओके। सो दिस इज नंबर थर्ड पॉइंट। नाउ वी हैव रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। पढ़ लिख तो लिए, ठीक है, थॉट प्रोसेस भी आ गया, बट व्हाट अबाउट आवर ओन रीजनल इश्यूज जो हमारे आज डे टू डे हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, वो कहां से पता लगेगा? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेस का, जो प्रिंट मीडिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल योर न्यूज़पेपर। आज जो हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी रीडिंग एंड यू मस्ट हैव रेड टुडे ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल द हिंदू, ठीक है। इट वॉज बाय जीएस अय्यर, ठीक है। इन्होंने हाईलाइट किया, एंड अगेन यू हैव बंगाली न्यूज़पेपर बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ठीक है। यू हैव द वेरी वेरी फेमस टू न्यूज़पेपर्स महाराष्ट्र एंड योर केसरी, ठीक है। महाराठा वॉज इन इंग्लिश, ठीक है, केसरी वॉज इन मराठी बाय बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, ओके। सो ये न्यूज़पेपर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही था that they were creating a mass awareness what our country is facing and how other part of the world is growing and how we are lagging behind, ठीक है। तो इसमें ये जो लीडर्स हैं, जीएस अय्यर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, they were trying to
हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इंडियन ऑडियंस दैट देखो यार तुम्हारे साथ ये खराब हो रहा है एंड हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है हम उस पर लैग कर रहे हैं, ठीक है। लिटरेचर में दो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, बंकिम चंद्र चैटर्जी, ठीक है। अनदर यू हैव द फेमस रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। दे वर ऑल्सो विद देयर राइटिंग्स, विद देयर पोएट्री, विद देयर प्रोज, were able to evoke the emotions of the Indian people, ठीक है। So role of press and literature becomes very very important for the rise of Indian nationalism. Rediscovery of India's past is another factor, ठीक है। देखो rediscovery of India's past क्या है इसमें बहुत सारे नाम हैं, देयर इज ओनली वन नेम आई वुड लाइक टू से, मैक्स म्यूलर ने बहुत काम किया है, ठीक है। Max Muller actually said that India's contribution to the world history is immense, ठीक है। इन्होंने बोला दैट इंडियंस हैड अ वेरी रिच पास्ट, इनकी जो हिस्ट्री है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो हमारी पास एक ब्रिटिशर्स जब आए थे इंडिया में तो उनकी जो थी यार हम रेशियली बहुत सुपीरियर हैं, तो ये जो मिथ था मैक्स मिलर ने ये बोल के दैट इंडिया हैज अ वेरी रिच हेरिटेज एंड अ वेरी रिच लेगेसी एंड अ वेरी रिच हिस्ट्री, तो ये उनके जो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स था ना, जो रेशियल डोमिनेंस वो इंडियंस के ऊपर कर रहे थे, वो मिथ ब्रेक हो गई थी, ठीक है। सो मैक्स मिलर हैज एक्चुअली ब्रोकन देयर थॉट। और इंडियंस में ये क्या किया, ऑन द कॉन्ट्ररी इंडियंस की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो गई है, सेल्फ रेस्पेक्ट इंक्रीज हो गई है, ठीक है। सो अब आप अगर कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर आपकी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म डेफिनेटली करते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ है, द टीम दैट वेर प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वेर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, द इंडियन प्लेयर्स वेर एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट। जब भी आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, इवन इन द एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। लेट्स से यू हैव प्रिपेयर्ड एंड यू फील दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, it becomes very easy for you to clear that examination, right? So ये आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज किया। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। नंबर सिक्स इज प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मेंट, ठीक है। अभी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, आई मीन इट हैज नॉट स्टार्टेड आफ्टर योर रिवोल्ट ऑफ 1857, इट स्टार्टेड मच अर्लियर, ठीक है। वन ऑफ द पायनियर वाज राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनाइसेंस, ठीक है। अब राजा राम मोहन रॉय was eventually followed by Henry Vavan Dirozio, you have Ishwachandra Vidyasagar, ठीक है। These were the leaders who actually reduced the social evils, ठीक है। जो भी कास्ट था, जो भी कास्ट डिवीजन थी इंडिया में, ठीक है, कास्ट डिवीजन को कम किया गया। एंड इन अ वे जब ये चीजें हो रही हैं, जो हमारी सोसाइटी इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही है, प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ रही है, तो उसका फैक्टर ये हुआ है दैट इट एक्चुअली हैड अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन यूनिफाइंग द कंट्री, ठीक है। अब अगर कास्ट जो हमारी सोसाइटी में है, आई एम नॉट सेइंग दैट कास्ट हैज टू बी टेकन इन अ नेगेटिव वे, द कास्ट कैन एग्जिस्ट, बट एटलीस्ट वो जो डिवाइड था, जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो बहुत रिड्यूस हो गया, ठीक है। एंड दैट हैड अ यूनिफाइंग फैक्टर फॉर द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, ठीक है। हमने पढ़ लिया, हमें सब कुछ आ गया, हमें पता भी है, बट हु इज गोइंग टू लीड? दैट लीडरशिप रोल वॉज प्रोवाइडेड बाय द मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। दे वेर इंग्लिश एजुकेटेड पीपल, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, ठीक है। दे वर रैशनल and they were professionals as in some of them were lawyers, some of them were journalists, some of them were doctors. So इनके पास awareness थी, knowledge थी, what the Britishers are doing and how we can educate the masses, ठीक है। At the same time they were a large chunk of the people, those who could provide the leadership, तो इनका रोल भी बहुत बहुत पैरामाउंट है। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स, अब जैसे बाकी कंट्रीज में कुछ होती है, फॉर एग्जांपल यू सी अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस टाइम कंटेम्प्रेरी मूवमेंट आयरलैंड में चल रही थी, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे अबाउट अ वेरी वेरी फेमस लेडी हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स भी इंडिया में लीड किए हैं, ठीक है। तो वो कंट्री से भी हम इंस्पायर हो रहे थे, ठीक है। दैट इज देयर। Apart from that, we have in South America also. South America में भी against the Spanish movement was going on, ठीक है। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, वैसे साउथ अमेरिका में स्पेनिश रूल कर रहे थे।
इसके अगेंस्ट भी चल रहा था, ठीक है, मूवमेंट. तो पीपल वेर एक्चुअली गेटिंग इंस्पायर्ड बाय कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड ऑल्सो. Last but not the least, your ninth factor is the reactionary policies and racial arrogance. Racial arrogance mostly was during the Viceroy लिटन के टाइम पे. कैसे रेशियल एरोगेंस कैसे है? देखो, जब इन्होंने एक इंपीरियल दरबार है, आई मीन इट वाज अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन आई कैन से, ठीक है, इंपीरियल दरबार इन्होंने होस्ट किया था एंड इट वाज होस्टेड, इतने इनसेंसिटिव लोग थे. इन्होंने इंपीरियल दरबार तब होस्ट किया था जब इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ मैसिव मैसिव फैमाइन. Many people were dying and they were least bothered about it, ठीक है, and that will actually show that आप ना बिल्कुल भी sensitive नहीं हो towards the people whom you are ruling, right? तो ये आपके racial arrogance को show करता है. रिएक्शनरी पॉलिसीज में और कुछ कुछ नाम चीजें हैं, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है. आपने देखा जो भी प्रेस थी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी टुवर्ड्स अवेयरनेस. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने क्या किया, जो भी लोकल और लेट्स से वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में जो पेपर थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्क्रूटनी लगा दी, ठीक है. आप कुछ भी अगर छापोगे, कुछ भी लिखोगे गवर्नमेंट के विरुद्ध, तो आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया जाएगा. बट ऑन द अदर हैंड, इफ दोज न्यूज पेपर वेयर इन इंग्लिश, आपको काफी exemptions थे. Overnight, many papers changed from vernacular to English, ठीक है. इसमें सबसे फेमस एग्जांपल है आपका अमृत बाजार पत्रिका बाय घोष ब्रदर्स, ठीक है. दिस पेपर, in order to bypass the act, turned English overnight from vernacular language, ठीक है. So they were very smart, हम आज देख रहे हैं we are in 2025 and हम सोचते होंगे यार बहुत पुराने लोग हैं, इतने स्मार्ट नहीं होंगे. बहुत स्मार्ट मूव था ये, ठीक है. दिस वाज अ वेरी वेरी कैलकुलेटिव मूव, ठीक है. टिपिंग फैक्टर जो रेशियल एरोगेंस का था वो था इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. व्हाट इज इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी? इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इज नथिंग बट वेयर द इंडियन जजेस, जो इंडियन जजेस होंगे वो यूरोपियंस को ट्रायल पे ले सकते थे. आई मीन दे कुड एक्चुअली पास द जजमेंट ऑन यूरोपियंस दोज हु हैव कमिटेड क्राइम्स, और ये इंडियन जजेस होंगे, ठीक है. मार्क इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर इंडियन जजेस, ठीक है. ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है. इंडियन जजेस ट्राइंग ऑन यूरोपियंस ऑन सम क्रिमिनल केसेस, ठीक है. दैट्स वेरी ओके, ठीक है. वो पढ़े लिखे लोग हैं, आपने क्राइम किया, हम आपके अगेंस्ट कुछ जजमेंट दे सकते हैं, ठीक है. And obviously हम मतलब in the sense they were a part of the government only. This was not accepted by the Europeans, ठीक है. तो ये जो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है ना, जिनको समझ में आ गया, इंडियंस को समझ में आ गया, इंडियन नेशनलिस्टिक लीडर्स को समझ में आ गया, जो अगर हम अपना भला नहीं चाहेंगे तो ब्रिटिशर्स हमारे बारे में कभी नहीं सोचने वाले हैं, ठीक है. सो ओवरऑल आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट इट. दीज आर द 9 मेजर फैक्टर्स. अगर यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन भी आता है तो you can put up these points, ठीक है, you can explain it. Even if it's a 10 marker, it's a 15 marker, I think there are enough points to justify the question and have a decent understanding about a thing, and you can get decent marks also, ठीक है. So this is for the very first topic that we have started. Eventually we are going to be more taking up more topics on this series that we are covering for your prelims examination 2026. I hope it was useful. Thank you so much for watching.